जी हाँ, कलयुग क्या है? कलयुग कला का युग। यह युग जिसमें धर्म की ताकत सबसे कम रह जाती है और अधर्म, स्वार्थ, लालच, झूठ, पाप, हिंसा आदि का बोलबाल होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग लगभग कई वर्षों से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण की धरती से जाने के साथ ही कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग में क्या क्या होगा, कितनी परेशानियां आने वाली हैं। भागवत पुराण, महाभारत, अन्य ग्रंथों में भी कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। सामाजिक और नैतिक पतन जिस प्रकार से हो रहे हैं, तो कलयुग की शुरुआत ही है। हम लोग कलयुग में हैं। लोग धर्म और सच्चाई से दूर हो जा रहे हैं। पाखंड बढ़ रहा है। लोग धर्म का दिखावा करेंगे पर आचरण अधार्मिक होगा। कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में सबसे अंतिम युग है कलयुग। युगों का चक्र आपको बताई दिए जा रही हूँ। सतयुग, सत्य और धर्म का युग। त्रेता युग, धर्म में कुछ गिरावट। द्वापर युग, और अधिक गिरावट। कलियुग, अधर्म, पाप और कलह का युग। कलयुग का क्या अर्थ है? कलयुग का अर्थ है कला का युग। यह युग जिसमें धर्म की ताकत सबसे कम रह जाती है और अधर्म, स्वार्थ, लालच, झूठ, पाप, हिंसा आदि का बोलबाल हो जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कलयुग की। कलयुग में ये सारी चीज़ें होना बिल्कुल ही कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। स्त्री पुरुष में मर्यादा घटेगी। विवाह के बंधन कमजोर होंगे। गुरु शिष्य का रिश्ता कमजोर हो रहा है। विद्यार्थी अपने गुरुओं का आदर नहीं कर रहे हैं। धन का लालच बढ़ रहा है। धन ही एकमात्र पहचान बन जाएगा। जिसके पास पैसा है वही महान है। रिश्ते नाते भी पैसों पर आधारित होंगे। झगड़े और युद्ध बढ़तेंगे। छोटे छोटे कारणों से युद्ध और झगड़े होंगे और शांति और संयम की तो भावना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा आज का टॉपिक है। इसके बारे में आप लोगों को गहन चिंतन करना है कि अपने आप को समझाना है। भोजन और प्रकृति, अन्न और जल की गुणवत्ता जैसे आपको पता है कि कम होती जा रही है। प्रकृति में असंतुलन हम इंसानों की वजह से ही बढ़ेगा। सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आध्यात्मिक गिरावट, सच्चे साधु संतों की बहुत कमी हो जाएगी। यही कलयुग होगा और आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं कि कलयुग में आशा की किरण बिल्कुल नाम मात्र रहेगी। हालांकि कलयुग में बुराइयों से भरा है, फिर भी कुछ शास्त्रों में कलो नाम रूपाए कृष्णावतार, कलयुग में भगवान का नाम ही उनका रूप है। आप लोगों का नाम जप, ये सभी आप लोगों के इस जीवन को तारने का साधन है। और भगवान के नाम का जाप, भक्ति, साधना, यही इस युग का सहारा है। आप लोगों को कुछ नहीं, लोग अध्यात्म को पुराना विचार मानकर जो आज नज़रअंदाज कर रहे हैं, यही एकमात्र साधन है। भगवान के नाम का जप, भक्ति, साधना, देखिए दिखावे से कुछ नहीं होगा। आप लोग कितना भी मंदिर चले जाएं, लेकिन एक जो आध्यात्मिक आपने जो ध्यान लगाना है वो आपके अंदर से होना चाहिए। अगर आप खुद को इस युग के लिए तैयार समझ रहे हैं तो आपको नाम जप करना होगा अपने इष्ट देव का। आप किसी भी धर्म से हैं, आप लोग अपने इष्ट देव का ध्यान करें और सत्कर्मों की ओर बढ़िए। देखिए, फॉर्मेलिटीज़ में बिल्कुल मत पड़िए। तो ये कलयुग के बारे में आपको बताया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जय बजरंगबली।